बृजमोहन जी से ही जानना चाहेंगे। बृजमोहन जी, विश्वास जी का कहना है कि शरद पवार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं। मैं विश्वास भाई की इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं और असहमति का कारण यह है कि शरद पवार साहब की यदि क्रेडिबिलिटी ना होती तो आज देश में जब भी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ एक अगर ताकतवर और समझदार नेता की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आदरणीय शरद पवार जी का ही होता है। तो मैं पाठक साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं। और जहां तक बात जोड़ तोड़ की है तो अभी जिस प्रकार से अभी हाल का, चूंकि मैं अभी तत्काल का उदाहरण दूं तो बेहतर होगा, ये तो कहानी तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी? क्या उसको जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कहेंगे? तमिलनाडु में लोगों ने जो देखा वो क्या था? वो क्या जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के चुनी हुई सरकार को चुराकर भारतीय जनता पार्टी ले गई, क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं थी? तो मेरा कहना यह है कि जब हम किसी दूसरी राजनीतिक दल पे उंगली उठाते हैं तो हमको निश्चित रूप से अपनी ओर भी देखना होगा, क्योंकि देश के लोग भी इन सारी चीजों को बहुत समझदारी और बारीकी से देख रहे हैं। और मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कहा करती थी कि उनमें बड़ी एका है, वो सारे लोग यूनाइटेड हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी साहब के बीच का जो द्वंद्व है वो पूरा सामने आ चुका है, खुल के सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए कि कर्नाटका में वहां के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने फ्रंट खोला हुआ है। यही स्थिति उत्तराखंड में, यही स्थिति उत्तर प्रदेश में और यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर कि सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी के सामने है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने। इस बात का कमेंट हम रिएक्शन जरूर लेंगे विश्वास पाठक जी से, लेकिन उससे पहले गोपाल तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक